एपिसोड की शुरुआत में जिरिन हैंजोंग से कहता है कि तुम और सोंग जिनम क्या बातें कर रहे थे वो मैंने सुन ली हैं। और ये अगली डगलिन कौन है जिसे नैन डोंगयोंग ढूंढ रहा है? तुम्हारी शक्ल अगली डगलिन से मिलती है, ये सही है ना? नैन डोंगयोंग को लेकर तुम्हारी फीलिंग्स क्या हैं? क्या नैन डोंगयोंग तुम्हें पसंद करता है? उन दोनों के पीछे नैन डोंगयोंग भी खड़ा था जो कि उन्हें सुन रहा था। सडनली हैंजोंग जिरिन के चेस्ट पर अपना सर रख देती है एंड कहती है जिरिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हैंजोंग जिसे पसंद करती है वो जिरिन है, न कि नैन डोंगयोंग। एंड वो कहती है कि जिरिन मेरी बात सुनो, तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। जिरिन मुझे भी पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था। कोई बात नहीं कि नैन डोंगयोंग मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि नैन डोंगयोंग को किस बात के लिए उसे बुरा लगता है। एंड वो कहती है कि ह्योन हैंजोंग हमेशा जिरिन को ही प्यार करेगी, तुम समझ गए? और ये सब कभी नहीं बदलेगा। एंड हैंजोंग कहती है कि तो अब से हम दोनों एक दूसरे के लिए मिस्टर एंड मिसेस हैं। जिरिन ऐसा सुनकर ब्लश करने लगा था एंड कहता है तो तुम मेरे स्कूल में इसलिए आई हो कि तुम मुझे अपना लव कन्फेस कर सको। हैंजोंग कहती है नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड जिरिन जाते हुए वहाँ से कहता है ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा मिस्टर अपनी क्लास में वापस जा रहा है क्योंकि उसकी क्लास अभी फिनिश नहीं हुई है। हैंजोंग को ये सब देखकर थोड़ी सी राहत मिलती है एंड सोचती है तो चलो कम से कम उसे अब मुझ पर गुस्सा तो नहीं है। एंड तभी वो वहाँ से जाते हुए नैन डोंगयोंग को देख लेती है। वो कहती है क्या उसने सब कुछ सुन लिया होगा? हैंजोंग डोंगयोंग को बुलाती है एंड डोंगयोंग कहता है हैंजोंग मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा से तुम्हारे सामने आ जाता हूँ, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? हैंजोंग तुम बताओ अब मैं क्या करूँ? हैंजोंग कहती है डोंगयोंग मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर होगी। डोंगयोंग कहता है तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रही हो, तुम मुझसे सॉरी मत बोलो। एंड वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो तुम यहाँ से चली जाओ। एंड वो अपना फोन दिखाते हुए कहता है कि तुम फोन पर मैसेज करना, ओके मैं अब जा रहा हूँ। हैंजोंग ऐसा सुनकर स्माइल करती है एंड कहती है ठीक है तुम जाओ। एंड अपने मन में सोचती है क्या वो सच में ठीक है। एंड थोड़ी देर में वो स्टेशन पर आ जाती है। यहाँ पर वो सोच रही होती है कि मैं इस स्टेशन पर काफी समय से नहीं आई, ये वही जगह है जहाँ पर मैं जिरिन से पहली बार मिली थी। एंड तभी उसके फोन में डोंगयोंग का मैसेज आता है, उसमें लिखा था हैंजोंग मुझे लगता है कि मेरी अगली डगलिंग अभी भी बिल्कुल सही सलामत और जिंदा है, तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, तो हैंजोंग तुम मुझसे छिपना मत, ओके? हैंजोंग अपने मन में सोचती है कि डोंगयोंग लगता है कि बिल्कुल सही कह रहा है, उसकी अगली डगलिंग जिंदा है और सही सलामत है। एंड वो डोंगयोंग को मैसेज करती है और कहती है कि डोंगयोंग मैं तुम्हारी अगली डगलिंग को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। डोंगयोंग उधर से कहता है क्या सच में? हैंजोंग कहती है हाँ सच में, मैं तुम्हारी अगली डगलिंग को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। डोंगयोंग कहता है ठीक है तो फिर हम सैटरडे को मिलते हैं। हैंजोंग कहती है ठीक है। डोंगयोंग कहता है ओके, हैंजोंग एक बहुत अच्छी लड़की है, हम दोनों टच में रहेंगे, ओके? हैंजोंग मन में सोचती है कि मुझे लगता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और अब सब कुछ ठीक हो गया है। एंड तभी वहाँ पर होजोंग आ जाती है एंड वो कहती है तुम बहुत हैप्पी दिख रही हो, तुम किससे टेक्स्ट कर रही हो, जिरिन या फिर डोंगयोंग? एंड वो कहती है तुम काफी समय से स्कूल नहीं आई हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। होजोंग के पीछे से हना आ जाती है एंड कहती है ओह हैंजोंग हम फिर से मिल गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बार बार मिल रहे हैं। होजोंग हना से कहती है हना क्या तुम ह्योन हैंजोंग को जानती हो? हना कहती है हाँ, मैंने तुम्हें बताया था उस लड़की के बारे में जिसने मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे छीना है, वो लड़की और कोई नहीं यही है। हैंजोंग ऐसा देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं। एंड फिर वो उन दोनों को एक्सक्यूज देते हुए कहती है कि अगर तुम दोनों के पास कोई काम नहीं है तो क्या मैं जा सकती हूँ? कृपया करके मेरे लिए रास्ता छोड़ दो, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ है कि हम दोनों एक दूसरे से हाय भी बोल सकते हैं। एंड फिर हना हैंजोंग के पास आती है एंड कहती है सिस मैं आशा करती हूँ कि तुम जिरिन से ब्रेकअप नहीं करोगी, अगर तुमने एक बार उससे ब्रेकअप कर दिया तो फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। एंड फिर वो उसे टीज करते हुए कहती है कि तुम्हारे बालों में कुछ लगा है, ओह ये बग था। एंड इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे से होजोंग कहती है हना मेरे लिए रुको, और वो भी उसके साथ चली जाती है। अब हैंजोंग अपने घर आ गई थी एंड वो शावर ले लेती है। शावर लेने के बाद उसे काफी कंफर्टेबल फील हो रहा था। एंड तभी उसके पास जिन जोंगयोंग का फोन आता है। वो कहती है कि तुम स्कूल से इतनी सडनली क्यों चली गई, और मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा था कि तुम आज उस बिच होजोंग से मिली हो, उसने तुमसे क्या कहा मुझे बताओ। हैंजोंग कहती है नहीं उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। जोंगयोंग वहाँ से कहती है कि उन दोनों ने तुमसे क्या कहा और वो तुम्हारे खिलाफ क्या खेल खेल रही हैं, जल्दी मुझे बताओ, मैं तो कल उन्हें मारूंगी और उनकी गर्दन तोड़ दूंगी। हैंजोंग समझ जाती है कि जिन जोंगयोंग काफी गुस्से में है तो वो उसे कुछ बताना बेहतर नहीं समझती है। वो कहती है नहीं उन दोनों ने मुझसे कुछ नहीं कहा। होजोंग कहती है तो फिर ठीक है।
वैसे तुम मुझे कभी भी बता सकती हो अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो। एंड फिर वो हेंजोंग से कहती है, मुझे पता है कि ये काफी जल्दी है लेकिन तुम्हें ज्यूरिन को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हेंजोंग कहती है, हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? जोंग्योंग कहती है, तुम्हें नहीं पता, लास्ट टाइम उसके वेस्ट में बहुत चोट आ गई थी, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हेंजोंग कहती है, लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। जोंग्योंग कहती है, उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो तुम्हारे सामने हीरो बनने की कोशिश करता है। एंड फिर हेंजोंग कहती है, तो तुम्हें उसे पहले ही हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। जोंग्योंग कहती है कि वो मेरी बात नहीं सुनता है, हम लोगों की किसी की भी बात नहीं सुनता है, इसीलिए मैंने तुमसे कहा सिली गर्ल। एंड फिर वो ज्यूरिन के घर का एड्रेस उसके पास भेज देती है। वो कहती है कि इस एड्रेस पे तुम चली जाना, वो अपने घर में अकेला रहता है। हेंजोंग कहती है, क्या वो अपने घर में अकेला रहता है और मैं अकेली जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलो। जोंग्योंग कहती है, बात समझने की कोशिश करो, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो वो डेफिनेटली गुस्सा हो जाएगा, अगर तुम अकेली जाओगी तो वो तुम पे गुस्सा नहीं होगा क्योंकि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। काफी समझाने के बाद हेंजोंग ज्यूरिन के घर आ जाती है। वो उसके घर के पास जाती है एंड सोचती है, क्या वो मुझ पर गुस्सा होगा, उसने मेरे कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दिया इसीलिए मैं आ गई। यही सब सोचती हुई वो डोरबेल को प्रेस करती है। थोड़ी देर में ज्यूरिन उस दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खोलते ही वो हेंजोंग से कहता है, अपने आप को देखो, तुम मुझे इतना ज्यादा मिस कर रही थी कि तुम मेरे घर पर आ गई। हेंजोंग कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। ज्यूरिन कहता है, तो फिर अपने घर जाओ। हेंजोंग कहती है, आई एम सॉरी, और वो दौड़कर घर के अंदर घुस जाती है। सो के गाइस, ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।